पूरे ही उत्तराखंड को यूँ तो नैसर्गिक सुंदरता का गढ़ माना जाता है। अगर मैं कहीं नेचुरल ब्यूटी की बात करूँ, पहाड़, झरने, नदियाँ, उत्तराखंड की इसी ब्यूटी का हर कोई कायल है। लेकिन उत्तराखंड में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाके टूरिस्टों को लगता है कि ये सचमुच का स्वर्ग है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त विजय नेगी और उत्तराखंड के एक ऐसे ही ट्रैक की सैर पे आज हम लोग पूरे 9 दोस्त हैं। हम 9 दोस्तों का एक पूरा ग्रुप है और हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं एक अनडिस्कवर्ड ट्रैक को, जिस ट्रैक पे शायद में बहुत कम लोग गए हैं और कई लोगों ने शायद नाम ही नहीं सुना होगा। आइए आप भी देखिए इस पूरे ट्रैक को वीडियो के माध्यम से हिमालय प्रेमी के साथ। उत्तराखंड के इस सबसे खूबसूरत हिमालयी ट्रैक की शुरुआत होती है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, क्योंकि हम सभी दोस्त लोग देहरादून से हैं और देहरादून से ही हमने प्लानिंग की कि हम लोग देहरादून से चंबा होते हुए हर्सिल जाएंगे, क्योंकि हमारे 2 साथी चंबा में भी हैं। इसलिए हमने देहरादून से लगभग 8 बजे डिपार्चर किया और खूबसूरत घने जंगलों से होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं चंबा। और दोस्तों को लेके हम लोग लगभग हमें लगते हैं 11 से 12 घंटे हर्सिल पहुंचने में, क्योंकि हम लोग बहुत मौज मस्ती के साथ में साइट सीन को रुकते रुकते पहुंचते हैं। और ये जो दूरी है ये लगभग 245 किलोमीटर की है, जो देहरादून से और हर्सिल तक हमारी होने वाली है। बरसात में उत्तराखंड की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरे रास्ते झरने ही झरने, हरियाली, नदियाँ। इसीलिए हमें लगभग जिस रास्ते को हमने 6 से 7 घंटे में तय करना था, उसमें हमें लग गए 10 से 11 घंटे। नेचर को एंजॉय करते करते हम लोगों को लगभग हर्सिल पहुंचने में 6 से 7 बज गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमने लगभग 8 बजे क्यारकोटी ट्रैक के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और रास्ते में हर जगह पे हमने साइट सीन को एंजॉय किया। उत्तरकाशी में हम लोग रुके, उसके बाद हम लोग रास्ते में सुखी में हमने लोकल एप्पल लिए और रास्ता बड़ा रोमांचक रहा एकदम। कहीं भी बारिश नहीं थी, मौसम ने बड़ा साथ दिया हमारा और आखिरकार अब मैं लगभग यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 7 बज गया। अब सुबह मिलते हैं क्यारकोटी के ट्रैक में। क्यारकोटी के लिए हमने ये ट्रैक स्टार्ट कर दिया हर्सिल से और टाइम इस समय 8 बज रहे हैं। आज हमारी जो जर्नी रहेगी वो लगभग 8 किलोमीटर के करीब रहेगी और लाल देवता बीच में एक फेमस टेंपल है स्थानीय, वो क्रॉस करके हम लोग जाएंगे। आज थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 किलोमीटर की चढ़ाई रहेगी, बाकी रास्ता बहुत सुंदर है। क्यारकोटी ट्रैक पे जाने के लिए हमें बगोरी वाले रास्ते पे चलना है और ठीक थोड़ा सा यदि हम आगे जाएंगे तो सामने विल्सन कॉटेज है। धूप बहुत तेज़ हो रही है और विल्सन कॉटेज से थोड़ा सा आगे जाके जालंधरी जो नदी पड़ेगी और उसके बिल्कुल बॉटम पे हमें चलना है। ये जालंधरी नदी है। दैत्यराज जालंधर के नाम से ही इस नदी का नाम जालंधरी रिवर पड़ा है। क्यारकोटी ट्रैक पे जैसे ही हम लोग आगे गए हैं तो एक ब्रिज पड़ेगा और ये एक रास्ता ये जाएगा बगोरी गांव को। बगोरी भी बहुत सुंदर गांव है, यदि आपके पास समय रहता है तो इस गांव में ज़रूर विजिट करें। और हमने जाना अब जालंधरी नदी के किनारे, इस तरफ देवदार के पेड़ हैं, ऊपर बादल लगे हुए हैं और जो सिनेमैटिक व्यू है वो बेहतरीन है, एकदम बहुत ही शानदार है। देख के ही मज़ा आ रहा है कि ये ट्रैक इस नदी के किनारे और पानी एकदम देखिए क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे दूध की गंगा बह रही हो और इसके किनारे किनारे देवदार के पेड़ों में ऊपर जो बादल लगे हुए हैं, इसके किनारे किनारे जो ट्रैक करने का जो मज़ा है ना, वो उसको शब्दों में खैर बयां करना बड़ा मुश्किल है। क्या सुंदर जो ब्यूटी है घाटी की, और इसी घाटी के बीच में हमें आगे बढ़ना।
ये स्थानीय जो भेड़ पालक हैं अभी बुग्यालों से होते हुए ऊन निकालने चालू कर दिए थे। ये सारे ऊन के ढेर हैं, ये देखिए, ये ऊन के ढेर हैं बिल्कुल। और ये अभी सो रहे हैं। ये पहाड़ी जो डॉग होते हैं, माउंटेन्स जो डॉग होते हैं, ये इनकी भेड़ बकरियों की रक्षा करते हैं। ये देखिए, ये ऐसे निकालते हैं। ये देखिए, भेड़ के पैर बांधे हैं और ऐसे कटिंग करवाते हैं। देखिए, हमारे लिए तो कुर्सियाँ लगी रहती हैं, इनके लिए देखो ताऊ जी की गोदी में बिठा के आराम से कटिंग कर रहे हैं। ये कटिंग करते हुए दिक्कत तो नहीं करते? नहीं करते, आराम से बैठे हैं। हाँ, लात मारता होगा नहीं तो, इसलिए पैर बांधे हैं इसके। वाह, कहाँ के हैं आप लोग? अच्छा, ये बगोरी के हैं आप लोग किधर से आया? ये है बड़ा खतरनाक, इसके तो पैर भी नहीं बांधे, ये लात नहीं मारता है। ले ये देखो कितनी अच्छी तरीके से फोटो खिंचवा रही है। मैं भेड़ हैं और बकरियां कम हैं इनमें, भेड़ें ज़्यादा हैं और बकरियां थोड़ा सा कम हैं। पूरे ग्राउंड में गांव वालों की सारी भेड़ें हैं और अब ये इनसे ऊन निकालेंगे और ऊन से फिर जो ऊनी कपड़े होते हैं, स्वेटर होती है, जैकेट होती है, पहाड़ी जो दोखा होता है, पहाड़ी ड्रेस होती है, वो बनाई जाती है। ये ट्रैक जो नदी किनारे है बहुत ही शानदार है। अभी तो हम लोग बिल्कुल नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। आगे देखते हैं कि आगे मुझे लगता है कुछ ऊपर जाना पड़ेगा। ये रास्ता है और नीचे नदी है जालंधरी, इसके किनारे किनारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डेंजर पार्ट है यहाँ का। उत्तराखंड में मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं, लेकिन इस ट्रैक की जो लैंडस्केपिंग है ना, बहुत ही शानदार है। अभी तक रास्ता पूरा 1-1.5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। पूरा प्लेन रास्ता है और दोनों साइड देख लीजिए देवदार के पेड़ हैं। ऐसे ट्रैक पे तो 100-150 किलोमीटर चलना भी बहुत ही आनंददायक होगा। देवदार के पेड़ों के बीच में और साइड में बहती हुई नदी, एक अलग लेवल का अनुभव। तो धरती पे स्वर्ग है। ट्रैक बहुत सारे किए हमने, लेकिन इतना सुंदर, इतना बिल्कुल बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हैं, इसका तो कोई वही नहीं है इसका, जिसे कह सकते हैं आप अमेजिंग। बहुत ही सुंदर ट्रैक है। देवदार के पृष्ठ, नदी का किनारा, और अब आगे जाके बुग्याल भी आने वाला है। वाह, इस ट्रैक में एक से एक जो हिडन डेस्टिनेशंस हैं वो हैं। वाह, ये जो जालंधरी नदी है, इस नदी ने इस ट्रैक को एक दूसरे लेवल पे पहुंचा दिया है ब्यूटी के मामले में। बहुत ही सुंदर ट्रैक है और जो चीज़ें हम लोग कभी सपनों में देखते हैं कि एक नदी का किनारा हो, उसके किनारे देवदार के पेड़ हों, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हो, उन पे उड़ते हुए बादल हों और वहाँ सिर्फ हम हों, कोई भीड़ ना हो। ये इस ट्रैक का दूसरा डेंजर जोन है। ये देखिए, ये रास्ता नहीं है और अगर कोई नीचे की तरफ गिर गया ना, सीधे नदी में है। लोके बोले ओ बोले रे घर बाड़ी भांगा
लगभग 1 किलोमीटर नदी के किनारे बहुत ही शानदार ये ट्रैक रहा और अचानक से हम लोग थोड़ा सा नदी के ऊपर आए और ये देखिए एकदम डेंस फॉरेस्ट आ गया है। देवदार का घना जंगल है। इस ट्रैक में जो नेचर के जो प्रीशियस गिफ्ट होते हैं, जो पिक्चराइजेशन है, वो बहुत यूनिक है। देखिए अब दूसरा जो सीनिक ब्यूटी है वो देवदार का एकदम घना जंगल है। तो ऐसे जंगलों के किनारे चल के ट्रैक का तो पता ही नहीं चलता है कि कब हम इतना किलोमीटर आ गए। देखो ये है ट्रैकरों के हाल, निढाल हो गए एकदम से। निढाल है भाई, शकल बता रही है। शानदार नदी की जो लैंडस्केपिंग थी, उसके बाद ये देखिए कैसे देवदार की एकदम डेंस फॉरेस्ट है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रैक है ये अभी तक मेरे देखने में अनएक्सप्लोर ट्रैक है। कुछ कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर के अलावा इस ट्रैक पे कोई प्रोफेशनल बंदे आए नहीं हैं, नहीं तो इतना सुंदर ट्रैक है ये कि उत्तराखंड के मैक्सिमम ट्रैक मैं भी कर चुका हूँ। उन ट्रैक में किसी में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, किसी में घोड़े खच्चरों की बहुत ज़्यादा गंदगी है, लेकिन ये एक ऐसा ट्रैक है जहाँ आप हैं और नेचर है। एकदम देवदार के घने जंगलों के बीच में। और ये देखिए आवाज़ सुनिए, पहाड़ी में तो निन्यारू बोला जाता है इसको। साइड में पूरे जंगल में इसी की आवाज़ है। और मैं इस वैली में 19 तारीख को आया था और हम लोग हर साल ही फ्रिक्वेंटली, हमारा एक दोस्तों का ग्रुप है और हर साल फ्रिक्वेंटली मध्य हिमालय क्षेत्रों के ट्रैक करने आते हैं हम यहाँ पे। और अगर आप इस वैली की बात करें, जिस वैली में हम आ रखे हैं, तो ये वैली अपने आप में अब तक के जितने भी हमने ट्रैक करे मध्य, निम्न मध्य हिमालय और मध्य हिमालयी क्षेत्र की जो अगर हम बात करें तो उसमें से सबसे बेहतरीन और एक उम्दा किस्म का ट्रैक है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। हरसिल से लेके और क्यारकोटी जो बुग्याल है जहाँ पे हमने जाना था, वहाँ तक दोनों साइड में देवदार के घने वृक्ष और उनके बीच में जाने का एक अपना इतना अच्छा सुखद अनुभव शायद ही किसी ऐसे दूसरे ट्रैक में मिलता हो जो यहाँ है। मैं यहाँ जीवन में पहली बार आया हूँ और मैं अपने आने वाले मित्रों को और अपने परिचितों को ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जीवन में एक बार इस वैली में ज़रूर आएगा। और जो आगे जाना चाहें, उच्च हिमालय क्षेत्र में जाना चाहें, आगे ये पास 2 जगह क्रॉस हो जाता है। एक तो एक सांगला वैली में चले जाता है हिमाचल में, और अगर जहाँ हम रुके हुए थे लास्ट में, अगर वहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे तो ये जो है हरकी-दून निकल जाता है। बहुत ही उम्दा किस्म का ट्रैक है और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि यहाँ एक बार ज़रूर आएगा। इस ट्रैक पे देखिए 1 2 3, ये हमारे साथ हम लोग 9 लोग हैं और 9 लोगों के साथ हमारे साथ 6 पॉटर हैं। ये देखिए आप कि जब ग्रुप बड़ा हो जाता है तो सामान भी ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादातर सामान तो टेंट हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, खाने पीने का जो सामान है, किचन का सामान है, वो सबसे भारी होता है। और धन्य है इन नेपाली भाइयों को। देखो पहाड़ में नेपाल के लोग ना हों तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो अधूरे ही रह जाएंगे। बिल्कुल ऊंचे ऊंचे जो ट्रैक हैं, हाई एल्टीट्यूड के ट्रैक हैं, वो यही लोग कराते हैं। और देखिए हम लोगों को तो खाली जाना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए पूरा राशन पानी वगैरह सब लेके ये लोग चढ़ रहे हैं। कितना वेट होगा एक में? ये तो डबल है। डबल है ये? कितने, इसमें कितना वजन होगा तुम्हारे पास? 50 किलो? हाँ, ये तो तौल के भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ। कब से कर रहे हैं ये काम? काम तो बहुत साल हो गए। नेपाल से हो? हाँ।
हिमालय का जो उच्च रीजन है वो अपने रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। आप किस हिमालय के हाई एल्टीट्यूड किसी भी ट्रैक में चले जाइए तो स्थानीय वहाँ पे आपको देवी देवताओं के छोटे मोटे मंदिर जरूर मिलेंगे, लेकिन उन मंदिरों की असंख्य जो शक्तियाँ हैं वो सबको माननी पड़ती है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे हम लोग क्यारकोटी ट्रैक के लिए निकले हैं, हर्सिल से लगभग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ये ठीक पीछे आप देख लीजिए, ये लाल देवता का मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जितने भी ट्रैकर आते हैं, एक लकड़ी ज़रूर चढ़ाते हैं। और ये भी पूरे हिंदुस्तान का एक अनोखा मंदिर है जहाँ पे लकड़ियाँ चढ़ाई जाती प्रसाद के रूप में। इसीलिए यहाँ पे पीछे लकड़ियों का बड़ा ढेर लगा रखा है। और हो सकता है कि गाँव वाले जब यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आते होंगे तो ऐसा भी है कि लकड़ियों की कमी नहीं रहती होगी, ये भी एक रीज़न रहता है। जो भी हो, फिलहाल हिमालय के उच्च एरिया में जितने भी स्थानीय देवी देवता हैं, आप उनको प्रणाम करते हुए आगे जरूर जाएं। इन्हीं सब चीज़ों से आपको एक एनर्जी मिलती है। ऐसे लग रहे हैं जैसे जंगली खच्चर होंगे ना, और डर भी रहे हैं ऐसे। डरो मत, चेतक आजा। चेतक सुन के देखो, ऐसा लग रहा है इसने पहचानता होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे आए तो पूरा फॉरेस्ट की जो ट्री लाइन है वो भी चेंज होती जाती है। यहाँ देखिए मेरे पीछे ये भोजपत्र का पेड़ है, और भोजपत्र का यूज़ तो मैंने वैली ऑफ फ्लावर के वीडियो में भी बताया था आपको। ये पुराने समय में हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथ पुराण इस पर लिखे गए हैं, और उस समय जब कागज़ का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो इसी पे पेन से स्याही से लिखा जाता था, और बुक टाइप की बना के इसको रखा जाता था। ये दादा यहाँ पे पार नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअल में नदी बहुत ज़्यादा आ रही है। आराम से आराम से आराम से। हर्सिल से हमने ये ट्रैक शुरू किया था 9 बजे, खूबसूरत हसीन रास्तों से होते हुए लगभग 4:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं अपर गंगनानी में, और पूरी टीम पहुंच गई हमारी। पूरी 9 के 9 सदस्य हैं, देखिए आप, कुछ पीछे लेटे हैं, कुछ इधर हैं। और ये हमारा डाइनिंग टेंट लग चुका है, इसके बाद किचन टेंट लगेगा और अपने टेंट लग रहे हैं धीरे धीरे। कभी कभी हिमालय के उन उच्च स्थानों में जो अनुभव होता है वो जीवन भर न भूलने वाला होता है। आपको
हिमालय की इस दिव्य ऊर्जा से भर लेता है और आपको लगता है कि हम प्रकृति के बेहद पास हैं। ऐसा ही अनुभव रहा हमारा पहले दिन कैंपिंग साइट जो हमारी अपर गंगनानी में है यहाँ का। दोस्तों, डिनर के बाद अब सब लोग सोने चले गए हैं। अब मिलते हैं कल के वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ में। तब तक हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।